हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज संगम और आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिए गए वाक्य को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे नियमों को देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी एक्टिव वॉइस को बड़े ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड पहली पॉइंट यहाँ पे आपके लिखा गया है, रूल फर्स्ट जो कहा गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम क्या बोलेंगे, एक तो यूज करेंगे वाज बीइंग का और दूसरा यूज करेंगे वर बीइंग का। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पैसिव वॉइस में अगर हमारे पास कोई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य दिया गया हो तो जब उसे पैसिव वॉइस में आप चेंज करिए तो आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, एक तो करना है आपको वाज बीइंग को और दूसरा कौन सा आएगा, वर बीइंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। करेंगे सबके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप क्या करोगे, यूज करोगे, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट आएंगे चाहे वो कोई रहे, एक वचन चाहे वो वचन, सबके साथ क्या करना है आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। ठीक है, अब आप हेल्पिंग वर्ब चाहे जो लगाए, वाज बीइंग लगाए या फिर वर बीइंग लगाए, लेकिन आपको मेन वर्ब कौन सी रखनी है, थर्ड फॉर्म वाली ही रखनी है। ठीक है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का मतलब क्या, जो किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या एक ही स्थान के बारे में बताया उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन आएंगे, सबसे पहले ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन जो किसी एक ही के बारे में बात करे, इसके साथ किसका यूज करेंगे, वाज बीइंग का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यदि आपके पास आता है, जैसे कि कोई बहुवचन की संख्या आ जाए या फिर वी, यू, दे, इनमें से कोई भी आता है तो आप क्या करोगे, वहां पे हेल्पिंग वर्ब वर बीइंग का यूज करोगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज बीइंग, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर बीइंग और सभी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट करा कि आई के साथ भी, आई को भी हम किस में कंसीडर करेंगे, आई को भी हम सिंगुलर नंबर में ही कंसीडर करेंगे, यानी कि सिंगुलर वाली वर्ब ही यहाँ पे भी लगेगी, यानी कि आई के साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, वाज बीइंग का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारे नियम अपने दिमाग में रखिएगा और चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव को, इंटरोगेटिव को, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड इसमें हाउ मच, हाउ मेनी आते हैं, इनको बड़े ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और देख लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसे हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो किया आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, देन यहाँ पे लिखेंगे वाज बीइंग या फिर आप वर बीइंग को लगाएंगे, फिर क्या लिखोगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैंने बताया आपको कि चाहे कोई भी है हमें हमेशा पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। ओके, फिर कह रहा है आप लिखोगे बाई, देन सब्जेक्ट जो कि किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आने का मतलब है कि सब्जेक्ट वाले का ऑब्जेक्ट वाला रूप ही हम क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे। ओके, जो हमारा सब्जेक्ट आया है यदि हम उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस से लेके जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट वाले रूप में लिखेंगे। अब लास्ट में क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। चलो एग्जांपल को देखते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्या हो जाए, क्लियर हो। कह रहा कि आई वाज राइटिंग अ लेटर, सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को पहचानो, ऑब्जेक्ट कौन मेरा यहाँ पे, अ लेटर। ठीक है, अब अ लेटर पहले लिखेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे अ लेटर। अब देखो उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, वाज बीइंग लगाए कि वर बीइंग लगाए, अ लेटर है, एक वचन में आएगा, सिंगुलर में आएगा तो क्या लगाएंगे, वाज बीइंग लगाएंगे, तो अ लेटर वाज बीइंग। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का हो जाएगा रिटन, फिर लिखोगे बाई, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या था यहाँ पे आई, और जब आई को आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाओगे तो क्या बनेगा, मी बनेगा। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मी। इस तरीके से हमारा जो पहला एग्जांपल था वो पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। कह रहा कि अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाई मी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। सीता वाज कुकिंग फूड, ऑब्जेक्ट कौन है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट मेरा फूड हो गया, फूड को पहले लेके आएंगे तो बनेगा फूड। अब अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ वाज लगेगा। ठीक है, तो फूड वाज बीइंग, देन हमें लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक का क्या हो जाएगा, कुकड हो जाएगा, कुकड। फिर लिखेंगे बाई, अब बाई के बाद सब्जेक्ट कौन था यहाँ पे, सीता, तो सीता चेंज नहीं होंगी, सीता को सीता लिखेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल करा कि दे वर रीडिंग द रामायणा। ठीक है, दे वर रीडिंग द रामायणा, देखो ऑब्जेक्ट कौन है, द रामायणा। ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम यहाँ से वर या वाज को देख के नीचे लिख रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा नियम यही कहता कि ऑब्जेक्ट को लेके आओ पहले और उसके हिसाब से वर्ब को लगाओ। ऑब्जेक्ट मेरा कौन है, द रामायणा, लेके आते हैं इनको पहले, द रामायणा, द रामायणा। अब देखो जो भी ये ग्रंथ होते हैं जो एक वचन में आते हैं, ठीक है, तो इनके साथ आप क्या करोगे, वाज बीइंग का यूज करोगे, द रामायणा वाज, फिर लिखोगे बीइंग, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का रेड हो जाएगा, स्पेलिंग सेम होती है, द रामायणा वाज बीइंग रेड, फिर लिखोगे बाई,
और बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या था मेरे भाई, दे को क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट के जगह पे, देम बोलेंगे। ओके, तो लिख देते हैं यहाँ पे देम। इस मैंने क्या किया, इन एग्जांपल्स को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। और ये जो एग्जांपल मैंने छोड़ रखा है यहाँ पे, इसे आप बनाएंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस वीडियो से कितनी चीजों को सीख रहे हो। ओके, तो इसे बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य मिल जाए तो उसे हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट को जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, फिर लगाओगे वाज या वर, उसके बाद लिखोगे बीच में नॉट, क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, वाज के साथ बीइंग, वर के साथ बीइंग साथ में आते थे, लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ओके, यानी इन दोनों की शादी में सवाला बन गया। चलिए आगे देखते हैं, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखोगे, उसके बाद फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट किसके प्लेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, देन लास्ट में क्या लगा दोगे आप, फुल स्टॉप लगा दोगे। ओके, एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कैसे ये बनेंगी चीजें। पहला एग्जांपल, यू आर नॉट बाइंग सम मैंगोज। ऑब्जेक्ट कौन है मेरा यहाँ पे, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया सम मैंगोज। ठीक है, अब देखो सम मैंगोज को जब मैं पहले लेके आऊंगा तो हमारे साथ वर्ब कौन सी लगेगी, वर बीइंग लगेगी, क्योंकि मैंगोज लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे अच्छे से। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, लिखूंगा सम मैंगोज, मैंने लिखा सम मैंगोज। अब क्या लगाऊंगा, वर लगाऊंगा, लेकिन चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो वर बीइंग साथ में नहीं आएगा, उसके बीच में कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो लिखेंगे वर नॉट, उसके बाद आप लिखोगे बीइंग, देन आपको चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, बाट होती है। उसके बाद लिखोगे बाई, बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था, यू। तो यू को जब आप ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाओगे तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या बनता है, यू ही बनता है। लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। ओके, तो बन गया सम मैंगोज वर नॉट बीइंग बॉट बाय यू। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। कह रहा है कि सी वाज नॉट रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, अब देखो मेरा ऑब्जेक्ट कौन यहाँ पे बन गया, आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा हो गया नॉवेल्स। तो नॉवेल्स को हम क्या करेंगे, पहले लेके आएंगे, और नॉवेल्स जो कि प्लूरल में है अपने साथ वर्ब कौन सी लेगा, वर बीइंग लेगा। ठीक है, यानी हमें यहाँ से क्या लिखना है, वर और बीइंग, बीच में नॉट लगाएंगे। नॉवेल्स को मैं पहले लेके आता हूँ, लिखेंगे नॉवेल्स। अब वर्ब कौन सी लगेगी, वर। चूंकि नेगेटिव सेंटेंस तो बीच में क्या लगा दोगे, नॉट लगाओगे, देन क्या लिखोगे, बीइंग, और उसके बाद चाहिए आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब मेरी कौन सी थी, रीड, क्या बन जाएगा, रेड। देन आप यहाँ पे लिखोगे बाई, बाई मैंने लिख दिया। बाई के बाद मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन आया था, सी, किसके प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के। सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वाक्य क्या हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। चलो नेक्स्ट को बनाते हैं। ही वाज नॉट वाटरिंग द फील्ड्स, फिर से मेरा प्लूरल आ गया, तो लिखेंगे द फील्ड्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द फील्ड्स। अब क्या लगाएंगे, वर, देन लिखोगे निगेटिव है तो नॉट, फिर लगाओगे बीइंग, और मेन ऑफ के थर्ड फॉर्म वाटरिंग का बन जाएगा वाटर। ठीक है, वाटरिंग का मतलब होता है पौधों को पानी देना। ठीक, तो वाटर्ड, फिर लिखोगे बाई, देन सब्जेक्ट मेरा क्या था भाई, ही था, ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। ठीक, ओके, और ये वंस अगेन एक बार फिर से आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, इसे आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फ्रेंड्स, तो चलो देखते हैं कि अब हम किस प्रकार से किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ओके, देखो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे वाज और वर को, देन ऑब्जेक्ट आएगा, वो किसके प्लेस पे आएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। फिर लिखोगे बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा सब्जेक्ट। लास्ट में क्या लिखोगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलो एग्जांपल को देखते हैं। पहला एग्जांपल कह रहा है कि वर यू अब्यूजिंग हर। आपको बताना है इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हर। ऑब्जेक्ट को आपको पहले लिखना नहीं है। ठीक है, हर के हिसाब से आप क्या करोगे, वाज और वर में से चूज करोगे कौन सा लगेगा। लेकिन जब ये इस हर को मैं सब्जेक्ट के प्लेस पे लेके आऊंगा तो आप बताओ सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी बनेगा। तो सी के हिसाब से वर्ब कौन सी लगेगी, वाज लगेगी। ठीक है, तो बनेगा वाज, फिर इसको लेके आ गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो क्या बन गया, सी। देन वाज सी के बाद क्या लिखोगे, बीइंग, वाज सी बीइंग। देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड हो जाएगा हमारा। अब्यूज्ड का मतलब क्या होता है भाई, गाली दिया। ठीक है, तो वाज सी बीइंग अब्यूज्ड, फिर लिखेंगे बाई, चूंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू था, और यू को जब आप ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लेके जाओगे तो क्या बनता है, यू ही बनता है। ठीक है, तो वाज सी बीइंग अब्यूज्ड बाई यू। नेक्स्ट देखते हैं, वर दे डूइंग देयर होमवर्क्स। अब ऑब्जेक्ट मेरा होमवर्क से, इसे मैं यदि पहले लेके आता हूं तो क्या बन के आएगा, प्लूरल में ही आएगा, और प्लूरल हमेशा अपने साथ कौन से लेगा, वर लेगा। तो लिखेंगे वर, कैपिटल डब्ल्यू रहेगा। ठीक है, वर देयर होमवर्क्स, ऑब्जेक्ट हमारा यही है, देयर होमवर्क्स। उसके बाद लिखोगे बीइंग, देन मेन ऑफ के थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे डू है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन।
फिर लिखोगे बाई, और बाई के बाद मेरा सब्जेक्ट था दे, तो दे को क्या लिख दोगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे देम लिखोगे। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, Was that girl not singing a song? ठीक है, देखो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ गया, अभी क्या था अफर्मेटिव था। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस यदि हमारे पास आ जाए तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट के बाद और बीइंग से पहले आप क्या कर दोगे नॉट को ऐड कर दोगे। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद और बीइंग से पहले क्या कर देंगे नॉट को ऐड कर देंगे। चलिए बनाते हैं। अब अ सॉन्ग मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेके पहले आएंगे अ सॉन्ग ही बनेगा, अपने साथ वर्ब कौन सी लेगा वाज लेगा, तो लिखते हैं वाज। उसके बाद अ सॉन्ग, अब मैंने बोला नेगेटिव है तो अ सॉन्ग यानी ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे नॉट लगाओगे, तो नॉट, देन लिखोगे बीइंग, उसके बाद चाहिए मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी संग हो जाएगी, SUNG। ओके, वाज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय। अब देखो बाय के बाद सब्जेक्ट मेरा क्या था दैट गर्ल। ठीक है, ये साथ में दोनों आएंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट गर्ल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कह रहा कि वाज ही नॉट कॉलिंग यू, ऑब्जेक्ट कौन मेरे भाई यू अपने साथ वाज या वर्ब में से क्या लेगा वर लेगा। ठीक है, अब देखो वर पहले आएगा तो लिखेंगे वर, यू को लेके आओ सब्जेक्ट के प्लेस पे तो क्या बनेगा यू ही बनेगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे नॉट, क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है, तो वह यू नॉट, फिर लिखोगे बीइंग, देन लिखोगे मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, कॉलिंग का हो जाएगा कॉल्ड, फिर लिखते हो बाई, और बाई के बाद मेरा सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा हिम बन जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने इस इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। इससे आप देखिए और अपने आप से बनाइए जितने एग्जांपल आपको मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का वाक्य आ जाए उसे हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले क्या लिखोगे क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द हमारे सेंटेंस में आएंगे उनका यूज हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद लिखेंगे वाज और वेयर को, देन लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, फिर लिखेंगे बीइंग, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, एंड किसके प्लेस पे आएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ओके, चलो एग्जांपल को देखते हैं और एक एक करके इनको समझ लेते हैं। वाई वर दे ईटिंग एप्पल्स। ठीक है, कह रहा है कि वाई वर दे ईटिंग एप्पल्स, ऑब्जेक्ट मेरा कौन है एप्पल्स है। ठीक, अब क्वेश्चन वर्ड कौन था वाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड को लिख दिया मैंने वाई। अब देखो एप्पल्स को मैं पहले लेके आऊंगा तो वर्ब कौन सी लगेगी वर ही लगेगी, वाई वर। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट को एप्पल्स, उसके बाद बीइंग, देन मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म ईटेन, फिर क्या लिखोगे बाई, एंड देन सब्जेक्ट क्या है भाई दे, तो दे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लेके जाओगे तो क्या बनेगा देम बनेगा। लास्ट में क्या लगाना क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, अभी देखेंगे व्हेन वर यू प्लेइंग हॉकी। अब देखो क्वेश्चन वर्ड कौन है व्हेन, मैंने लिख दिया इसको व्हेन, आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या लिख दिया वेल लिख दिया। अब इसके बाद जब मैं इस हॉकी को पहले लेके आऊंगा तो अपने साथ वर्ब कौन सी लगेगी वाज, व्हेन वाज हॉकी। उसके बाद बीइंग लिखेंगे, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड हो जाएगा इसका। ठीक है, व्हेन वाज हॉकी बीइंग प्लेड, फिर लिखेंगे बाय, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यू ही बनेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि वाई वाज सीता नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। वाई वाज सीता नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या करना पड़ेगा आपको, सेम वही फिर से ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे नॉट लगा दोगे। ओके, यानी कि इसके बाद आप क्या ऐड कर देंगे NOT नॉट ऐड कर देंगे। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है मेरे भाई वाई। अब द क्लॉथ्स को पहले लेके आओगे वर्ब कौन सी लगेगी वर लगेगी, वाई वर, फिर लिखेंगे द क्लॉथ्स, और इसी ऑब्जेक्ट के बाद इस निगेटिव के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा नॉट लगाना पड़ेगा। तो वाई वर द क्लॉथ्स नॉट, फिर लिखोगे बीइंग, देन लिखना है मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा वॉश्ड, फिर लिखोगे बाई, सब्जेक्ट कौन था सीता, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे सीता लिख देंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कह रहा कि वाई वर वी नॉट स्कोल्डिंग देम। सब्जेक्ट मेरा देम आके दे। ठीक है, हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है देम है, और इसको जो पहले लेके आएंगे तो क्या बनेगा दे बनेगा। क्वेश्चन वर्ड कौन था वाई, मैंने लिख दिया वाई। अब इसको मैं लेके आऊंगा तो वर लगेगी, वर्ब यहाँ पे वाई वर, फिर लिखेंगे दे, चूंकि निगेटिव है तो इसी ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगोगे नॉट लगा दोगे, तो वाई वर दे नॉट, देन उसके बाद लिखेंगे बीइंग, और चाहिए मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्कोल्डेड, फिर क्या लगाओगे मेरे भाई बाई, एंड सब्जेक्ट हमारा वी,
वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस बनता है, पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द लास्ट, ठीक है, लास्ट में क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। इस तरीके से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप के वाक्य को बड़े ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया। ओके, ये देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ऐसा वाक्य मिले जिसमें हाउ मच, हाउ मेनी, विच या फिर हुज आए हो, तो इन्हें हम किस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। देखो आप तो बोलोगे ये भी तो इंटरोगेटिव वर्ड ही है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है मैंने ये बताया आपको कि इनमें हमेशा क्या आएगा, इन वर्ड के बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले इसकी। सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से, यहाँ जो मैंने लिख रखे हैं हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज, इनका हम यूज करेंगे। फिर आप उस नाउन को यूज करोगे जो इन क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन जो आया होगा उसे आप क्या करोगे, यूज करोगे। देन आप लिखोगे वाज और वर, फिर लिखोगे बीइंग, फिर मेनो की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट किसके प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, लास्ट में क्या लगाओगे भाई, क्वेश्चन मार्क। चलो एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। यदि कि एक्टिव वॉइस में कोई हु आ जाए, ठीक है, यदि हमारे पास कोई ऐसा एक्टिव वॉइस का वाक्य है इसमें हु आया, WHO, तो उसे हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, मैं इसका भी स्ट्रक्चर पहले लिख देता हूं, फिर दोनों के एग्जांपल को हम क्या करेंगे, एक साथ में यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हु का किस में चेंज करोगे, बाई हुम में, फिर लिखोगे वाज और वर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे, बीइंग मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, फिर यदि कंप्लीमेंट आया है तो कंप्लीमेंट आप लिखेंगे, यदि कंप्लीमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हमें कंप्लीमेंट को लिखना नहीं है, लास्ट में लगाओगे क्वेश्चन मार्क।